अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जनाब, आज का टॉपिक हमारे टाइटल से ही काफ़ी वाज़ेह है कि हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। वैसे भी अगर आपसे जनरली एक बात की जाए कि भाई दुनिया में कहाँ जाके रहना बेस्ट है, तो देखें दुनिया में कोई जगह भी ना बेस्ट नहीं है रहने के लिए। हर जगह रहने के कुछ फ़ायदे हैं और कुछ नुकसानात हैं। और ये इम्पॉसिबल है आज के दौर में अगर कोई एक कंट्री अपने आप को ये क्लेम करे कि भाई हम दुनिया के सबसे अच्छे सबसे पीसफुल कंट्री हैं, हमारे यहाँ कोई मसला मसाइला आपको नहीं होना। ऐसा नहीं होता। आप कहीं पे भी चले जाएं, दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएं, कोई वेस्टर्न कंट्री हो, कोई यूरोपियन कंट्री हो, कोई गल्फ का कंट्री हो या कोई जीसीसी का और कोई कंट्री हो, आप कहीं पे भी चले जाएं, हर जगह के अपने मसाइल हैं और अपने फ़ायदे हैं रहने के। लेकिन जब आप एक दफ़ा सोच लेते हैं कि हमने एक जगह माइग्रेट करना है, तो यू एक्सेप्ट बोथ साइड्स। अब वो साइड भी एक्सेप्ट करते हैं जहाँ पे थोड़ी बहुत बुराई है उस कंट्री के अंदर, वो भी एक्सेप्ट करते हैं जो उसकी अच्छी साइड होती है। और इस व्लॉग में आगे बात करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगता है, और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन बटन, ताकि आपको आने वाले फर्दर व्लॉग्स का नोटिफिकेशन मिलता है। जनाब, सबसे पहले हम बात करेंगे यूके के जो अच्छे पहलू हैं, यूके की जो ब्राइट साइड है, जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग यूके आना चाहते हैं। जनाब, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में, जो कि यहाँ पे है सबसे अच्छी, और वो है यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम। यूके का हेल्थ केयर सिस्टम वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर सिस्टम है। इसको कोई कम्पीट नहीं कर सकता, क्योंकि एक तो ये फ्री है, दूसरी बात है यहाँ पे आपको क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। खुदा न खास्ता अगर आप बीमार हो जाते हैं और यूके में आप डॉक्टर तक चले जाते हैं, मतलब आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, तो फिर वो अपना बेस्ट ट्राई करते हैं, आपको ठीक करने की कोशिश करते हैं, हर तरह की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। डजेंट मैटर वो जो इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं उसकी कॉस्ट क्या है, कितना महंगा है, लाखों में जा रहा है, करोड़ों में जा रहा है उसका एक्सपेंस, वो आपसे पैनी चार्ज नहीं करते। और ये यूके की सबसे अच्छी बात है। एंड लिटरली वो आपको डिस्चार्ज नहीं करते जब तक वो खुद तसल्ली में ना आ जाए कि आप ठीक हैं। अगर आप उन्हें बोले ना मैंने घर जाना है, मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, जब तक आपकी रिपोर्ट्स नहीं सही आ जाती ना, वो आपको कभी डिस्चार्ज नहीं करते। यूके में रहने का दूसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि यूके एक वेलफेयर सोसाइटी है। वेलफेयर सोसाइटी से मुराद है अगर आप ब्रिटिश सिटीज़न हो, खुदा ना खास्ता अगर आप पे एक ऐसा वक्त आ जाता है जहाँ पे आप काम करने के काबिल नहीं रहते, आपके पास ज़िंदगी गुजारने के लिए पैसे नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं है, या आप अपने बच्चों को पाल नहीं सकते अपने बलबूते पे, तो गवर्नमेंट आपको हर तरह से सपोर्ट करती है। गवर्नमेंट आपकी बैक पे खड़ी होती है, आपको बिल्कुल लावारिस नहीं छोड़ती। ऑल्दो दे डोंट गिव यू अ लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा नहीं देते पैसा वगैरह, लेकिन इतना ज़रूर देते हैं कि ज़िंदगी हैंड टू माउथ होती है लेकिन गुजर जाती है। ऐसा नहीं होता खुदा ना खास्ता कि अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप भूख से मर जाएं। यूके में भूख से कोई नहीं मरता एटलीस्ट। यूके में रहने का जो तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा है वो है यहाँ का एजुकेशन सिस्टम। यहाँ का एजुकेशन सिस्टम काफ़ी अच्छा और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू मैनी अदर कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। और दूसरी बात है कि यहाँ पे फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है अप टू क्लास 12। आपको फिक्र नहीं होती कि आपके बच्चों को आपने इतनी फ़ीस भरनी है, इतना उसका एक्सपेंस होना है मंथली या ईयरली। आपके सर पे एटलीस्ट बच्चों की ट्यूशन फ़ीस का बोझ नहीं होता यहाँ पे बिल्कुल भी। इवन ऑन यूनिवर्सिटी लेवल अगर आपका बच्चा यहाँ का ब्रिटिश सिटीज़न है तो उसकी फ़ीस इतनी ज़्यादा होती नहीं, पहली बात है एज़ कम्पेयर टू इंटरनेशनल स्टूडेंट। दूसरी बात है कि वो गवर्नमेंट से लोन ले सकता है और अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर सकता है। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज और हर एजुकेशन ही कैन पे बैक दैट लोन टू गवर्नमेंट। और आपकी गवर्नमेंट जो है वो मंथली लगा लेती है इंस्टॉलमेंट, कि आपने हर मंथ इतना पे करना है, इतना अपने सैलरी में से देना है, तो आप अपनी एजुकेशन यहाँ पे इजीली कंप्लीट कर सकते हैं, इवन हायर एजुकेशन। यूके में रहने का चौथा बड़ा फ़ायदा ये है कि यहाँ के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम काफ़ी अच्छा है। अगर आपके पास कार नहीं भी है तो भी आप सर्वाइव यूके में आसानी से कर सकते हैं। इवन जो लोग लंदन साइड पे हैं उनके घर में अगर कार होती भी है तो वो कार इस्तेमाल नहीं करते, दे रादर प्रेफर टू गो विद द पब्लिक ट्रांसपोर्ट, क्योंकि वो ज़्यादा आसान होता है लंदन में ऑपरेट करना। आप ट्रैफिक में फंसना नहीं चाहते क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा क्राउडेड एरिया है। खैर वो एक अलग कहानी है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि यूके में जो ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो काफ़ी अच्छा है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, हर बंदा ट्रांसपोर्टेशन को ईजिली एक्सेस कर सकता है। अगर मैं यूके के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को दूसरे कंट्रीज से भी कंपेयर करूं तो यूके का ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी बेहतर है दूसरे कंट्रीज से। लाइक यूएसए में जो लोग रहते हैं वो जानते हैं कि यूएसए में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कितना पुअर है। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात की जाए, जो लोग टेक्सास साइड पे रह रहे हैं, जो लोग अलास्का की साइड पे रह रहे हैं, वो आपको बता सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम वहाँ पे कितना पुअर है। हर बंदे के पास गाड़ी होना मस्ट है वहाँ पर, मतलब अगर कार नहीं है तो आप अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते। ये आपकी यहाँ पे यूके के अंदर अगर आपका घर किसी भी कोने में बसते हैं आप यूके के, कहीं पे भी आपका घर है, आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्सेस में आ ही जाती है किसी न किसी तरह के विद इन 2 और 1 माइल।
यूके में रहने का पांचवा बड़ा फ़ायदा है कि यूके इज़ हब ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़। यूके में बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। यहाँ पे भूखा कोई नहीं सोता, भूखा कोई नहीं मरता, जॉब के बिना कोई नहीं रहता अनलेस वो बंदा खुद ही काम चोर ना हो। यहाँ पे हर तरह का काम अवेलेबल है, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा भी। आप करना चाहते हो, आपके अंदर मेहनत करने का जज्बा है, यूके के अंदर आपके लिए काम मौजूद है। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ जॉब्स आपको ज़्यादा अच्छा पे करती है, कुछ आपको थोड़ा कम पे करती है, लेकिन काम यहाँ पे सबके लिए अवेलेबल है। यूके का जो करंट एम्प्लॉयमेंट रेट है वो है 75.7% एट द मोमेंट। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि यूके में कोई भी इंसान कोई भी काम करने से शर्माता नहीं, कोई काम छोटा नहीं समझता, कोई काम बड़ा नहीं समझता। यहाँ पे लोग आप देखिएगा और जॉब भी बहुत खुशी खुशी कर रहे होते हैं। यहाँ पे ये नहीं होता कि यार मैं सफाई का काम नहीं कर सकता, या मैं मोपिंग नहीं कर सकता, या मैं गाड़ियाँ साफ नहीं कर सकता, या मैं तो MBA हूँ, या मैं वेल क्वालिफाइड हूँ बहुत ज़्यादा, तो मैं टेक अवेज में जॉब नहीं कर सकता। यहाँ हर बंदा हर काम कर लेता आसानी से। यूके में रहने का छठा बड़ा फ़ायदा ये है कि यूके इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री इन वर्ल्ड। यूके काफ़ी ज़्यादा सेफ है, काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है। यहाँ पे गन कल्चर तो बिल्कुल भी नहीं है, इवन कि पुलिस के पास भी यहाँ गन नहीं होती, इतना सेफ है ये। और जहाँ तक बात है स्ट्रीट क्राइम्स होने की या फिर स्टैबिंग के वाक़यात यहाँ पे होने की, वो भी मैंने बहुत कम सुने, ऐसा कॉमन नहीं सुने। जनरली स्पीकिंग यूके सेफ है, ख़वातीन के लिए भी काफ़ी सेफ है। मतलब औरत अपने घर से निकलती है तो उसको ये नहीं होता कि खुदा ना खास्ता उसको कोई पीछे लग जाएगा या कोई बुरा वाक़या हो जाएगा उसके साथ। एज लॉन्ग एज यू आर फॉलोइंग फ्यू प्रिकॉशंस, यू आर सेफ हियर। यूके में रहने का सातवां बड़ा फ़ायदा ये है कि यूके एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी है। यहाँ पे आपको हर तरह के रंग, रूप और नस्ल के लोग मिलेंगे, चाहे आप पाकिस्तानी कह लें, इंडियन कह लें, चाइनीज़ कह लें, जापानीज़ कह लें, कुर्दिश कह लें, इजिप्शियंस कह लें, आप कोई भी नाम लें नस्ल और रूप का, यहाँ पे वो बंदा मौजूद होगा। इसीलिए यूके को वन ऑफ द वेलकमिंग कंट्री कहा जाता है फॉर इमिग्रेंट्स। यहाँ पे इमिग्रेंट्स अगर आते हैं तो उनको अपनी कौम से, अपनी सोसाइटी से लोग, अपनी कम्युनिटी से लोग आसानी से मिल जाते हैं। वो यहाँ पे अपना कल्चर, अपना रिलीजन ईजिली फॉलो कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, किसी किस्म की पाबंदी नहीं, हर बंदा इस मुल्क में आज़ाद है। और अपना कल्चर फॉलो एंजॉय करने के साथ साथ आप यहाँ पे डिफरेंट जो कल्चरल यहाँ पे एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें आप जा सकते हैं, पार्ट ले सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। सो जनाब, यूके में रहने के इसके अलावा भी और बहुत सारे फ़वाइद हैं, लेकिन जो मेन फ़वाइद हैं जो इमिग्रेंट्स को अट्रैक्ट करते हैं या जो यहाँ पे सिटीज़न जो रह रहे हैं यहाँ यूके के, उनको रहने पर मजबूर करते हैं, वो मेनली यही सारे फ़वाइद हैं। अब हम बात कर लेते हैं यूके में रहने के कुछ नुकसानात की, क्योंकि याद रखिएगा किसी भी सोसाइटी में आप रहते हैं तो जिस तरह हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हर सोसाइटी के दो पहलू होते हैं, एक अच्छी तरफ और एक उसकी बुरी तरफ, और आपको दोनों पता होने चाहिए। अगर मैं यूके में रहने का सबसे बड़े नुकसान की बात करूँ ना, जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे कॉमन है, यहाँ की जो बुराई है, वो है ड्रिंकिंग कल्चर एंड ड्रग कल्चर। यूके में ड्रिंकिंग कल्चर और ड्रग कल्चर बहुत ज़्यादा कॉमन है। आई थिंक अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को भी बीट करता है यूके ड्रग्स के कल्चर में, इतना ज़्यादा यहाँ पे ड्रग है। अथॉरिटीज़ के नाक के नीचे ड्रग की डीलिंग होती है, अथॉरिटी की नाक के नीचे ड्रग्स बिकती है, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता किसी को यहाँ पर। और जहाँ तक बात है ड्रिंकिंग के कल्चर की, तो यहाँ की सोसाइटी में ड्रिंक करना लीगल है। यहाँ की गवर्नमेंट ने एक लीगल एज डिसाइड की हुई है कि इस एज के बाद हर बंदा यहाँ पे ड्रिंक बाय कर सकता है। और इस ड्रिंकिंग कल्चर की वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हादसा होते हैं ट्रैफिक के, क्योंकि यहाँ पे पी के चलाने का रिवाज बड़ा आम है। ऑल्दो इट्स नॉट लीगल, यहाँ पे प्रॉपर फिर एक्शन लिया जाता है उनके खिलाफ, लेकिन इस वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। यूके में रहने का दूसरा बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ के घर बहुत ज़्यादा छोटे हैं, घर की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं और घर बहुत ज़्यादा छोटे हैं। और जब से ब्रेक्जिट हुआ है तो इन घरों की प्राइसेस डबल ट्रिपल हो गई। जो घर पहले 100,000 का मिलता था, अब वही घर यहाँ पे 300,000 का है। और अगर आप उसको जाके विजिट करें तो उस घर के अंदर कुछ भी नहीं होता ऐसा जो उसको कह सके कोई इंसान कि भैया 300,000 पाउंड का घर है। और अगर उसके कंपैरेटिवली अगर आप अमेरिका वगैरह में देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया में देखते हैं, एशियन कंट्रीज़ में देखते हैं, तो 300,000 में आप अच्छा खासा महल ले सकते हैं। यूके में रहने का तीसरा बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि यूके में इस वक्त कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा हाई हो गई है। मतलब एक बंदे की पहुंच से चीज़ें ना निकलती जा रही हैं। इस वक्त यूके में अगर घर में 2 से 3 अफराद कमा रहे हैं तो ही आपके घर चल सकते हैं। एक ज़माना था यहाँ पे एक इंसान भी कमा रहा था तो यहाँ पे घर चल रहे थे, लेकिन अब वो ज़माना गया। यहाँ पे अब मस्ट है कि हर घर में 2 बंदे ज़रूर कमाएं, 3 बंदे ज़रूर कमाएं, तो ही आपका घर चलने वाला है। एक वक्त था यहाँ पे कि 50 पाउंड में आपकी पूरी ट्रॉली भर जाती थी और आपका वीक आसानी से गुजर जाता था। और अब यहाँ पे 100 पाउंड में भी ना हार्डली कुछ चीज़ें आती हैं, लेकिन आपका वीक फिर भी नहीं गुजरता। मतलब आपकी सैलरीज वहीं के वहीं खड़ी हैं, जबकि खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। खर्चे तो एक्चुअली वही हैं जो पहले थे, लेकिन बात यह है कि आपके पास कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा हाई हो गई है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। यूके में रहने का चौथा बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि यूके के अंदर वेदर बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। अगर 1 मिनट में धूप निकले तो दूसरे मिनट में बारिश हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलता। और जिस दिन खुदा न खास्ता अपने साथ आप जैकेट नहीं रखते, उसी दिन बारिश यहाँ पे दबा के होती है। और ये वेदर सर्दियों में तो और वर्स्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे दिन में 3 बजे ना अंधेरा गुप हो जाता है। इतना ज़्यादा ग्लूमी वेदर होता है सर्दियों के अंदर, इतना ज़्यादा डिप्रेसिंग वेदर होता है कि आपकी तबीयत वेदर के हिसाब से ख़राब हो रही होती है, टू बी ऑनेस्ट। और जहाँ तक बात है सूरज की या धूप निकलने की,
तो बस वो तो यहाँ पे फैंटेसी बन जाता है सर्दियों के अंदर, क्योंकि यहाँ पे अक्सर हफ्तों हफ्तों सूरज नहीं निकलता। मतलब ऐसे वीक्स मैंने खुद एक्सपीरियंस किए हैं जहाँ पे 3-3 4-4 हफ्ते सूरज नहीं निकला यहाँ पर। और ये सबसे बड़ी वजह है कि हर बंदे का यूके के अंदर ना विटामिन डी 0 पर है इस वक्त। यूके में रहने का 5वां बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि यूके के अंदर सैलरीज बहुत ज़्यादा लो हैं और आपके पास टैक्सेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। जो भी आप कमाते हैं उसमें से आप 20 to 25% गवर्नमेंट को दे देते हैं। लेकिन यहाँ पे एक सिंपल सा लॉ है, जितना ज़्यादा आप कमाएंगे उतने ज़्यादा आप टैक्सेस पे करेंगे। तो डजेंट मैटर आप कितना ज़्यादा कमाते हैं, उतना ज़्यादा आपने टैक्स यहाँ पे देना है। और आप घर जो लेके जाते हैं बहुत थोड़े पैसे होते हैं, उसके अंदर फिर आपने अपने रेंट्स पे करने होते हैं, आपने अपनी यूटिलिटी बिल्स पे करने, आपने अपनी कार की इंश्योरेंस पे करनी, आपने रेगुलर डे टू डे के खर्चे करने, ग्रॉसरीज के लिए पे करना है। उसके बाद जो आपके पास बचता है ना, वो हार्डली महीने के एंड में 50 से 100 पाउंड बचता है, और कभी कभी तो वो भी नहीं बचता कुछ लोगों के। ये तो गवर्नमेंट का यहाँ पे एहसान है कि आपके स्कूल यहाँ पे फ्री और एनएचएस फ्री है। अगर गवर्नमेंट चार्ज करना शुरू कर देना एनएचएस के लिए और स्कूल्स के लिए, तो लिटरली यहाँ पे कोई ना रहे इस मुल्क के अंदर, क्योंकि आपके पास सैलरीज में से बचना ही कुछ नहीं है कि आप ये सब एक्सपेंसेस भी पूरे कर सकें अपनी जेब से। यूके में रहने का छठा बड़ा नुकसान ये है कि यहाँ पे जो हॉस्पिटल्स में क्यू है वो बहुत ज़्यादा लंबी होती है, वेटिंग लिस्ट बहुत ज़्यादा लंबी है। अगर आप खुदा ना खासा बीमार हो जाते हैं और आप सिंपल जीपी को जाके दिखाते हैं, तो जीपी ने जो आपको अपॉइंटमेंट दिलवानी है, रेफ़र आपको आगे करना है, महीना 2 महीना 3 महीने 4 महीने कहीं नहीं गए, मतलब उस अरसे में खुदा ना खासा अगर बंदा गुजर जाता है तो वो फिर एक अलग कहानी है। अगर आप इमरजेंसी में लैंड करते हो तो दे ट्रीट यू वेल, बट अगर आप जीपी के थ्रू जा रहे हैं और आपको बस छोटी मोटी पर परेशानी है, बीमारी खुदा ना खासा, या अगर खुदा ना खासा किसी को कैंसर भी है तो भी आपको जीपी के थ्रू जाना पड़ता है, डायरेक्ट हॉस्पिटल नहीं आप पहुंच सकते उठ के। तो खुदा ना खासा अगर आप बीमार है तो हॉस्पिटल की वेटिंग लिस्ट आपको रुला देती है। अगर इवन इमरजेंसी में जाकर अगर आपने बैठना हो तो 8-9 घंटे कहीं नहीं गए इमरजेंसी में बैठने के, ये लिटरली आपको रुला देते हैं यहाँ पर इस चीज़ के अंदर। यूके में रहने का 7वां बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि यूके के अंदर इस वक्त इतने लोग आ गए, इतना ज़्यादा यूके क्राउडेड हो गया है कि जो लोग यहाँ पहले से रह रहे थे वो ट्रबल में जा रहे हैं। वो इस तरह से ट्रबल में जा रहे हैं कि भाई यहाँ पे घर अवेलेबल नहीं है लोगों के लिए, यहाँ पे लोगों को मेडिकल फैसिलिटी आसानी से अवेलेबल नहीं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब हॉस्पिटल आप जाते हैं तो कच्चा कच हॉस्पिटल भरे में, यहाँ पे घर मार्केट के अंदर मौजूद ही नहीं है कि जो यहाँ रह रहे तो ऑलरेडी रेंट्स पे जो लोग ऑलरेडी यहाँ पे रहते हुए आ रहे हैं उनके लिए घर अवेलेबल हो सके। ट्रैफिक इंतहाई जैम रहने लगी। आप किसी भी सिटी में रहते हैं यूके में ट्रैफिक बेइंतहा हो गई। अगर मैं मैनचेस्टर की बात करूँ, मतलब हमारे घर के बाहर वाले रोड से हमें घर के अंदर आने वाले रोड के ऊपर 10 से 15 मिनट लगते हैं, क्योंकि शाम के वक्त इतनी ज़्यादा क्यू होती है हमारे घर के बाहर ड्यू टू ट्रैफिक। हर जगह क्यू लगाना मस्ट हो गया है, चाहे आप किसी शॉपिंग मॉल में जा रहे हो, चाहे आप एटीएम मशीन के बाहर खड़े हो, चाहे आप अजरा टेस्को में जा रहे हो, किसी भी जगह आप जाएं क्यू लगाना मस्ट हो गया, क्योंकि इतना ज़्यादा क्राउड होता है कि नंबर ही नहीं आता बंदे का क्यू के बिना। सो जी, ये थे कुछ नुकसान यूके में रहने के। वैसे जैसे यूके में रहने के बहुत सारे फ़वाइद, इसी तरह यूके में रहने के बहुत सारे नुकसान भी हैं, और लिस्ट उनकी भी बहुत लंबी अगर बंदा बनाने बैठे तो। पर यहाँ पर मेरा मकसद था सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट करना जो अच्छी है और कुछ जो बुरी हैं, ताकि आपको डिसीजन मेकिंग करने में आसानी हो अगर आप यूके आने का प्लान कर रहे हैं। आई होप आज की वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी, इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगती है तो आपने लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना है। और इसी नोट पे अपना व्लॉग एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखेंगे, मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।